द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में द बंधन बैंक जून 23 क्वार्टर के जो रिजल्ट्स जो डिक्लेयर हुए हैं उन्हें एनालाइज करेंगे। उससे पहले एक कंपैरिजन मैं करना चाहूंगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बंधन बैंक। लास्ट क्वार्टर जब रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए थे, हमने स्ट्रांगली रिकमेंड किया था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रिजल्ट्स को देखते हुए और अवॉइड की कॉल दी थी बंधन बैंक में। आइए देखते हैं उसके बाद इनके शेयर ने कैसे परफॉर्म किया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 56 रुपीज पे था पिछले रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हुए और आज ये 81 रुपीज 82 रुपीज पे चल रहा है। बंधन बैंक 213-214 रुपए पे था। इस रेट पे भी हमने अवॉइड की कॉल दी थी और आज ये फिर 220-221 पे है और मंडे को मार्केट खुलते ही अगेन दिस विल बी 10% डाउन। बट इन बिटवीन रिजल्ट्स के बाद बंधन बैंक हैज गॉन अप टू 268 डिस्पाइट नॉट वेरी गुड रिजल्ट्स। 213 से 268, 268 से 220 और अभी 200 दोबारा टच करेगा। दैट्स वाई वी सेड इट कि दिस बंधन बैंक इज नॉट ए इन्वेस्टर्स बैंक, दिस इज ए ट्रेडर्स बैंक। जो इस वॉलेटिलिटी को झेल सकते हैं ओनली दे शुड इन्वेस्ट। अब कोई ना कोई तो होगा जो हायर लेवल पे फंस गया और अब निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। रादर पिछले 3 साल से बंधन बैंक को एनालाइज करते हुए आई एम हैविंग द फीलिंग कि क्यों इन्वेस्ट करना है बंधन बैंक में। देयर आर सो मेनी अदर बैंक्स, अच्छे बैंक हैं जो अच्छी रिटर्न दे रहे हैं, उनमें क्यों ना इन्वेस्ट करें। वाई वी शुड बर्न आवर फिंगर्स विद द बंधन बैंक। इसकी रिटर्न देखिए, 3 महीने 8% की ग्रोथ है शेयर में, 6 महीने में 7% डाउन हुआ, 1 साल में 20% डाउन हुआ, 2 साल में 30% डाउन हुआ, 3 साल में 37% डाउन हुआ और 5 साल में 61% डाउन हुआ। कभी भी इसने कोई अच्छा काम नहीं किया है एज फार एज द शेयर इज कंसर्न। आई हैव फुल रिगार्ड्स फॉर मिस्टर घोष। ईस्ट इंडिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ही इज गिविंग लोन टू द पीपल जिनको कोई लोन नहीं देता। बट देयर इज ए फ्लिप साइड टू इट कि रिकवरी भी उतनी मुश्किल हो जाती है उस कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स से। अब बेस्ड ऑन दैट दे आर ट्राइंग कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, गारंटी स्कीम्स, उसके अंडर उसको कवर करके कुछ रिकवर किया जाए, बाकी जो बचा है वो एआरसी को सेल करके किया जाए। दिस इज नॉट कमर्शियल बैंकिंग। कमर्शियली बैंक को अगर चलाना है तो हमें बियॉन्ड ऑल दीज थिंग्स सोचना पड़ेगा और उसे जल्दी से इस बैंक को उस टैग से बाहर निकालना पड़ेगा, विच आई एम श्योर दे आर ट्राइंग टू डू but not able to do it. Despite all this, let us try to analyze the results जो कि definitely अच्छे नहीं हैं और मार्केट इसे थम्स डाउन देने वाली है मंडे को। बट लेट अस सी कि क्या हुआ है। इंटरेस्ट इनकम 254 करोड़ से बढ़ गई। वी आर ट्राइंग मार्च से जून क्वार्टर को कंपेयर कर रहे हैं। अदर इनकम हैज गॉन डाउन बाई 244। जितना इंटरेस्ट इनकम बढ़ा उतना ही अदर इनकम कम हो गया। अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं आते हैं या कम आते हैं, इसलिए अदर इनकम कम हो जाती है। वी अंडरस्टैंड दैट। टोटल इनकम इज फ्लैट, 11 करोड़ की सिर्फ इंक्रीज है। इंटरेस्ट एक्सपेंडिड 236 करोड़ से इंटरेस्ट एक्सपेंडिड बढ़ गया। दिस इंडिकेट्स कि डिपॉजिट्स तो मिल रहे हैं लेकिन हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपॉजिट मिल रहे हैं, जिससे इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंपैक्ट होता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 8 करोड़ से बढ़ गए। टोटल एक्सपेंडिचर 244 करोड़ से बढ़ गया। इनकम बढ़ी नहीं, एक्सपेंडिचर 244 से बढ़ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 233 से कम हो गया, होना ही था। प्रोसेसिंग फीस कम होने की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे इंपैक्ट आया है, हमें समझ आता है। आइए आगे देखते हैं एसेट क्वालिटी, प्रोविजंस एंड अदर थिंग्स। प्रोविजंस 132 करोड़ से कम कर दी। ओके, क्या इनके ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए कम हुए हैं? नहीं, वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन इन्होंने फिर भी प्रोविजन कम कर दी, टेकिंग द प्ली ऑफ सम आरबीआई गाइडलाइंस
कि उन्हें जो गारंटीड अकाउंट्स हैं उसमें प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है। एग्रीड, बट दिस इज नॉट ए प्रूडेंट बैंकर्स कॉल। टैक्स प्रोविजन 13 करोड़ से कम हो गई और नेट प्रॉफिट 87 करोड़ से कम हुआ। अब जहां इनका पीसीआर 76.8% था वो कम होके 69.2% रह गया। प्रोविजन ये कम कर रहे हैं, ग्रॉस एनपीए इनके बढ़ रहे हैं। जस्ट इमेजिन अगर इन्होंने पीसीआर अपना 76% पे ही रखना होता तो तकरीबन 200 करोड़ से इनको प्रोविजन और बढ़ानी चाहिए थी, उतने से उनका प्रॉफिट और डाउन हो जाता। रीजनेबली ओके रिजल्ट्स दिखाने के लिए दे हैव डिसाइडेड नॉट टू इंक्रीज द प्रोविजन एंड द पीसीआर। अब स्लिपेज देखिए, एसेट क्वालिटी, ग्रॉस एनपीए बढ़ गए 1662 करोड़ से, नेट एनपीए बढ़ गए 912 करोड़ से, और स्लिपेजेस लास्ट क्वार्टर में 1120 करोड़ थी, इस बारी 1360। एंड आई हैव लिसन टू द कॉन कॉल ऑफ द मैनेजमेंट, जैसे फर्स्ट क्वार्टर में ऐसा ही होता है। वी होप फर्स्ट क्वार्टर में ऐसा ही होता है, आगे जाके रिकवर होता जाएगा। इनकी कलेक्शन रेशियो जो है 98% है, जो स्लाइटली कम आई है 98.5% लास्ट क्वार्टर से। तो हमें इसमें कुछ भी ठीक नहीं दिखता है बंधन बैंक में। आगे जाके क्या ठीक होगा, तो भाई हमारी तो सलाह यही है, बंधन बैंक को अवॉइड करें। जिनके पास है रीजनेबल रेट देख के निकल जाएं और किसी और अच्छे बैंक में, स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो ग्रो कर रहा है उसमें डालें। सेफ चलना है तो एचडीएफसी बैंक में डाल दीजिए, स्टेट बैंक में डाल दीजिए। थोड़ा ज्यादा रिस्क लेके चलना है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है आपका, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, देयर आर सम मोर बैंक्स, इक्विटास है, ये सब अच्छे अच्छे ठीक ठाक कर रहे हैं, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा एनालिसिस बंधन बैंक पे। मार्केट की चाल देखते हुए हो सकता है आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ बंधन बैंक एक मौका दे। अगर ऊपर की तरफ मौका देता है तो हमें निकल जाना चाहिए, नहीं तो 10% नीचे तो आप मान के चलिए इन रिजल्ट्स के साथ। थैंक यू।